हाउ टू इम्प्रूव स्पर्म मोटेलिटी, यानी आपके जो शुक्राणु हैं उनकी जो स्पीड है, मोटेलिटी है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है नेचुरली। ये बहुत सारे पेशेंट का सवाल होता है। अक्सर जो कपल एक बेबी कंसीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप अगर कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन बेबी कंसीव नहीं होता है, तो अक्सर टेस्ट कराने के बाद ये बहुत सारे मेल को प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनको लो स्पर्म काउंट की या उनकी लो मोटेलिटी की इशू उनके साथ आ रहा है। तो अगर आपको भी ये कोई इशू है तो इसके सॉल्यूशन के लिए आज मैं आपको एक डाइट बताने वाला हूं, जिसको अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपके स्पर्म की मोटिलिटी में काफी अच्छा बदलाव और सुधार आपको देखने को मिलेगा। स्पर्म मोटिलिटी के लिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो डाइट है वो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होनी चाहिए। यानी हमें ऐसी डाइट लेनी है जिसमें ऐसे सब्सटेंस हो, ऐसे फल हो, ऐसे फ्रूट्स हो जो एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण से भरपूर हो। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण किसमें होते हैं? जितनी भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होती हैं, जितने भी आपके नट्स होते हैं, जितनी भी आपकी बेरीज होती हैं, जितनी भी आपके फ्रूट्स होते हैं, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट की डाइट हमें समझ आ गई, लेकिन इससे फायदा क्या होता है? असल में जो आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स की जो क्वालिटी है और जो काम है वो क्या होता है? आपके स्पर्म को प्रोटेक्शन देना। तो अगर आप ऐसी डाइट लेंगे तो आपके स्पर्म को प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन प्रोटेक्शन किससे? जो एक्स्ट्रा रेडिकल्स होते हैं, यानी हमारी शरीर में कई ऐसे तत्व भी होते हैं जो हमारे शरीर के कुछ पार्ट को, कुछ प्रोसेस को जाने अनजाने में नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम अपना डाइट का ध्यान रखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों वाले अगर हम सब्सटेंस को कंज्यूम करते हैं, तो उससे हमारा जो स्पर्म है वो प्रोटेक्टेड रहता है और उसे किसी तरीके का नुकसान देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ ऐसा देखा जाता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ही अहम रोल है आपके स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने में, साथ ही एक हेल्दी स्पर्म काउंट के प्रोडक्शन में। क्योंकि ये जो ओमेगा 3 है असल में ये इंप्रूव करती है आपकी जो स्पर्म मेम्ब्रेन है उसकी फिडिलिटी को, यानी उसमें जो प्रोसेस होता है उसको स्मूथली, उसको ठीक तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए ओमेगा फैटी 3 एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो हमें ऐसी चीज़ों का सेवन भी करना चाहिए जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं? तो सबसे पहले हम सब जानते हैं फ़िश, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो फ़िश का सेवन नहीं करते हैं। तो क्या उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके लिए चिया सीड्स, वॉलनट और फ्लेक्सीड, ये तीन ऐसे सब्सटेंस हैं जो आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर हैं। तो आप अपनी डाइट में इनको भी ऐड कीजिए ताकि आपकी जो स्पर्म मेम्ब्रेन है उसके जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर चल पाएँ और आपका जो स्पर्म है उसकी जो मोटिलिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी और उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी भी बहुत ही अहम किरदार निभाता है आपके स्पर्म की मोटिलिटी को एनहांस करने के लिए। इसमें अगर हम देखें तो दूध, दालें, ये जितनी भी हैं ये विटामिन डी से भरी हुई हैं। इसके अलावा हम सब जानते हैं धूप से हमें विटामिन डी मिलता है और इसके सप्लीमेंटेशंस भी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, आप उनका सेवन भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी डाइट में जिंक की मात्रा बढ़ा लेते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि जिंक हमारी स्पर्म की जितनी भी प्रोडक्शन है, जितने भी उसके प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है, उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उनके सारे फंक्शंस में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ एक खास बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप अल्कोहल का या टबैको का सेवन अगर करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, और अगर नहीं करते हैं तो इनसे आपको दूरी बनाए रखनी है। क्योंकि जो अल्कोहल है या स्मोक में कहूँ, टबैको का कोई भी वर्जन कहूँ, ये हमारे स्पर्म की क्वालिटी को गिराने में, उसे ख़राब करने में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। इसीलिए जितने भी डॉक्टर्स हैं, इवन जो पेशेंट्स भारत होम्योपैथी में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उन्हें खास एडवाइस दी जाती है कि वो अल्कोहल से, स्मोक से या किसी भी तरीके के टबैको कंजम्पशन से बिल्कुल बचें, ताकि उनका जो ट्रीटमेंट है उसका रिजल्ट उन्हें काफ़ी अच्छा देखने को मिले और वो जैसे अपनी लाइफ आगे बेहतर बनाना चाहते हैं वो बना पाएँ। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि अगर आपको अपनी स्पर्म की मोटिलिटी को एनहांस करना है, बढ़ाना है,
तो आपको क्या करना है, किस तरीके की डाइट लेनी है। लेकिन ध्यान रखिए ये सारी की सारी डाइट आपको तभी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगी जब आप अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को इंक्लूड करेंगे। क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, अगर उसका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, अगर हमारी बॉडी उसको ठीक से कंज्यूम नहीं कर पा रही है, तो हमें उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है या काफ़ी कम मिलता है। तो आप अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज ऐड ऑन करें, अपने आप को स्ट्रेस से बचाएं, प्रॉपर नींद लें, ताकि आपका जो स्पर्म है वो एक हेल्दी स्पर्म बन पाए और आप अपना जीवन खुशहाली से बिता पाएं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।